मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में जहां खजुराहो, उदयगिरी और सांची देश के असंख्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, वहीं शायद बहुत कम लोग विदिशा जिले के उदयपुर से परिचित हैं। आधुनिक उदयपुर बीना और भेलसा रेलवे स्टेशनों के मध्य गंज बासुदा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो उदयपुर की पुरा संपदा परमार काल से लेकर तुगलक और मुगल काल तक की कहानी कहती है, फिर भी इस काल का सर्वाधिक आकर्षण है नीलकंठेश्वर मंदिर। इसकी स्थापना का श्रेय उदयादित्य परमार को जाता है। मंदिर के निर्माण के पीछे 11वीं शताब्दी के भारत का रोमांचक इतिहास छिपा है। बहुमुखी प्रतिभा और शौर्य से संपन्न राजा भोज परमार की मृत्यु के पश्चात राज्य में घोर संकट आ पड़ा। भोज का उत्तराधिकारी जय सिंह अत्यंत दुर्बल साबित हुआ। उसके शासनकाल में एक ओर से कलचुरी राजा लक्ष्मी कर्ण का आक्रमण हुआ और दूसरी ओर से चालुक्य राजा भीम का। इस परिस्थिति में जय सिंह ने अपने वंश के पुराने शत्रु कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर से मित्रता की और उसके पुत्र विक्रमादित्य छठे से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परंतु इस वैवाहिक संधि के कुछ ही दिन बाद फिर से संकट के बादल छाने लगे। सोमेश्वर द्वितीय की अपने पिता और छोटे भाई विक्रमादित्य छठे से नहीं बनती थी, इसलिए सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद उसने परमार राजगद्दी के अनेक दावेदारों के बीच की फूट का लाभ उठाया। उसने कर्ण और कुछ अन्य राजाओं का एक बहुत बड़ा संघ तैयार किया और मालवा पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दाक्षिणात्यों ने मालवा को बुरी तरह रौंदा, खंडवा और मांडू को जला डाला और उदयपुरम यानी उदयपुर को नष्ट कर दिया। जयसिंह की पराजय और मृत्यु के पश्चात उदयादित्य राजा बना। परमार अभिलेखों के अनुसार उसने वराह की भांति पृथ्वी का उद्धार किया और अंधकार के गर्त में पड़ी धारा नगरी को सूर्य की तरह प्रकाशित किया। उदयादित्य का कठोर संघर्ष गुजरात के चालुक्य राजा कर्ण से हुआ। गुजरात के ऐतिहासिक ग्रंथ सुकृत संकीर्तन से पता चलता है कि राजा कर्ण नीलकंठ की मूर्ति उठा ले गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना का संबंध नीलकंठेश्वर मंदिर से ही होगा, क्योंकि मंदिर के आरंभ होने की तिथि 1059 ईस्वी है, परंतु ध्वजारोहण की तिथि 1080 ईस्वी है। लगभग 20 वर्ष का यह अंतराल राजनीतिक उथल-पुथल दर्शाता है। इस समय उदयादित्य ने अपनी मैत्री राजस्थान के नाडौल और शाकंभरी के चौहानों और गुहिलोतों से बढ़ाई। शाकंभरी के राजा तृतीय विग्रहराज चौहान 1779 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद उसने उदयादित्य को सहायता दी। उसने सारंग नाम का एक घोड़ा भी दिया, जिस पर चढ़कर उदयादित्य ने चालुक्य राज को हराया। इसलिए मंदिर के ध्वजारोहण की तिथि 1080 ईस्वी है। इस समय उदयादित्य की स्थिति मजबूत हो गई थी। मंदिर के प्रारंभ, ध्वजारोहण और उदयादित्य द्वारा निर्माण कार्य के अभिलेख पूर्वी मुख मंडप में खुदे हैं। इसी प्रकार समय समय पर विभिन्न दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान के लेख भी मंदिर में हैं। उदयादित्य परमार ने उदयपुर में एक बड़ा तालाब खुदवाया, जिसे उदय समुद्र के नाम से जाना जाता है। इसके पास ही उसने उदयपुर नगर भी बसाया। मंदिर के निर्माण के विषय में एक अनुश्रुति भी प्रसिद्ध है। एक बार उदयादित्य ने आखेट के समय जंगल में आग से घिरे एक सर्प को बेचैन देखकर बांस से बाहर निकाला। अग्नि के ताप से मूर्छित सर्प को पानी न मिलने के कारण दयालु राजा ने सर्प को अपनी जीवा पर रख दिया, किंतु सर्प तुरंत ही राजा के मुंह के अंदर चला गया। राजा को पेट में भयंकर दर्द उठा और उसने काशी जाकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वो रानी के साथ अपनी यात्रा में जा रहा था, रास्ते में उदयपुर ग्राम मिला, जहां उसने पड़ाव डाला। उस रात उदयादित्य की रानी ने पड़ाव स्थल पर पेड़ के नीचे धन की रक्षा करते एक सर्प और राजा के पेट के अंदर के सर्प का वार्तालाप सुन लिया
और उसने ये जान लिया कि काली मिर्च, नमक और छाछ से सबको उदर से निकाला जा सकता है। राजा के जागने पर रानी ने इसी विधि पर अमल किया और राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वो अपार धन का स्वामी भी हो गया। इसी धन राशि से उसने मंदिर भी बनवाया। ये तो हुई बात नीलकंठेश्वर मंदिर से संबंधित इतिहास और जनश्रुतियों की। आइए देखें कि आज ये मंदिर किस हालत में है। उदयपुर बस स्टैंड से कुछ ही दूर पर पथरीली गली को पार करके एक बड़ा द्वार आता है। इसके अंदर पहुंचते ही दिखलाई देता है एक अद्भुत दृश्य। लाल बलुए पत्थर का अनूठा और भव्य मंदिर जो एक विशाल प्रांगण के मध्य स्थित है। इस प्रांगण की लंबाई 63 मीटर और चौड़ाई भी 63 मीटर ही है। प्रांगण में भूमि पर मंदिर की संरचना का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट उकेरा हुआ है। प्रांगण के चारों ओर 4 दीवारी है। मंदिर में 3 प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं, एक पूर्व में, एक उत्तर में और एक पश्चिम में। अब केवल पश्चिमी द्वार का ही प्रवेश के लिए उपयोग होता है। इसी बड़े प्रांगण में 8 अन्य छोटे देवालय भी थे, जिनमें 2 तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। बाकी 6 देवालय भी खंडित दिखाई देते हैं। मुख्य मंदिर सुरक्षित अवस्था में है। मंदिर का ऊर्ध्व विन्यास न ही उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों के समान है और न ही दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का है। यह पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य शास्त्रों में वर्णित भूमिज शैली का है। परमार राजा भोज कृत सम्रांगण सूत्रधार और गुजरात के भुवनदेव द्वारा रचित अपराजित पृच्छा में इस शैली का वर्णन है। इस प्रकार के मंदिर मालवा में अधिक प्राप्त हुए हैं। इसी आधार पर सुप्रसिद्ध कलाविद स्टेला क्रैमरिश ने इसको स्थानीय शैली या कंट्री बॉर्न कहा था, परंतु ये शैली राजस्थान और गुजरात में भी मिलती है और तत्कालीन स्थापत्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। इसी शैली का मंदिर नासिक के पास अंबरनाथ में भी है, इसलिए इसे केवल स्थानीय शैली का नहीं कह सकते हैं। शायद इसका यह नाम इसके शिखर की विशिष्ट संरचना के कारण रखा गया होगा, जिसमें लघु शिखरों की एक के ऊपर एक पंक्तियां अथवा भूमियां हैं, जिनके कारण यह भूमि से निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण इसे भूमिज शैली का मंदिर कहा है। मंदिर के विभिन्न अवयवों में गर्भगृह, अंतराल, गूढ़ मंडप और 3 प्रवेश मंडप या मुख मंडप हैं। प्रवेश मंडप मंदिर के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में है। पूर्वी मुख मंडप के सामने एक सपाट छत वाला मंडप है, जिसको वेदिका कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये यज्ञशाला रही होगी। इसी की सीध में मंदिर के पीछे एक अन्य लघु देवालय था, जहां अब मस्जिद है। मंदिर का तल विन्यास ताराकार है। वर्ग को ही गोल घेरे में घुमाकर जो तल विन्यास बनता है, वही गर्भगृह का तल विन्यास है, परंतु उसके अंदर चौकोर निहित है। गर्भगृह के केंद्र पर गर्भगृह से दुगने आकार के वर्ग को उसके केंद्र पर घुमाकर प्रत्येक बार 12.3 डिग्री के अंतराल पर रोकते हुए गर्भगृह की दीवार और रथों का निर्धारण किया गया है। इसलिए वृत्त के अंदर वर्ग की संरचना है। यह संरचना सप्तरथ और निरंधार शैली की है। इसमें गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। मंदिर के ऊर्ध्व विन्यास में पीठ भाग, प्रवेश मंडपों के मुख मंडप वाला भाग यानी मंडोर और शिखर भाग होते हैं। पीठ भाग अथवा अधिष्ठान में खुर, कुंभ और कलश भाग होते हैं। प्रवेश मंडपों के मंडोवर में राजसेनक, वेदी भाग, आसीनोत और कक्षासन। वेदी भाग के स्तंभों के मध्य चामरधारी स्त्रियों की भव्य मूर्तियां हैं। ऊपर के खुले भाग को चंद्रावलोकन कहते हैं। इसमें स्तंभ है।
मंदिर का अनूठा स्वरूप बहुत कुछ इसके शिखर के कारण है। ये 11.32 मीटर व्यास के आधार पर 46.6 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपरी या मस्तक भाग पर आमनक, चंद्रिका, कलश और स्तूपिका है। शिखर में लघु शिखरों की 7 ऊर्ध्वाधर और 5 क्षैतिजाकार भूमियां या पंक्तियां हैं। यही निचले भाग में छोटे देवालय का रूप ले लेते हैं। इन देवालयों में शिव, गणेश और गणेशानी स्थित हैं। इन कूट स्तंभों के कोनों में अप्सराएं और व्याल प्रदर्शित हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्ध्व विन्यास में एक सारता दिखती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर भूमि से निकल रहा है। एक के ऊपर एक ऊंट शिखरों की श्रृंखला विशाल मोतियों के लंबे लटकते हारों की भांति शिखर को आवृत करती दिखती हैं। जहां खजुराहो में ऊंट शिखर पर्वत श्रृंखला की भांति संयोजित हो ओजस्विता का भाव देते हैं, वहीं उदयपुर में ये मालाकृत संयोजन से अद्भुत लालित्य उत्पन्न करते हैं, जैसे बड़े मोतियों की लंबी मालाएं लटका दी गई हों। ये लघु शिखर 4 मेरुदंडों के बीच-बीच में है। मेरुदंडों को भद्र या शाला भी कहते हैं। ये मेरुदंड जालरंध्र के रूप में है। शिखर अंग के कुछ नीचे एक मूर्ति बैठी है, जिसका संतुलन विशिष्ट प्रकार का है। ये मूर्ति किसकी है, इसकी व्याख्या विद्वानों के लिए एक पहेली बनकर रह गई है। कुछ के अनुसार ये स्त्री मूर्ति है, जो ध्वज दंड के वहन करने के लिए बनाई गई है। इस प्रकार की शिखर पर चढ़ती मूर्ति बहुत ही विशिष्ट शैली को दर्शाती है। शिखर अंग के नीचे अन्य 3 दिशाओं में शुक नासिकाएं और पूर्व दिशा में शुक नासा है, जिसमें शूरसेनक गवाक्ष यानी चैत्य गवाक्ष है। इसके अंदर नटराज की मूर्ति है, जिसके दाएं बाएं 2 देवियों की भी नृत्यरत प्रतिमाएं हैं। नटराज के दाहिनी ओर देवी के नीचे एक खंडित युगल है। बाईं ओर भृंगी ऋषि की बैठी हुई मूर्ति है। शुकनासा में उत्तर दिशा में प्रासाद नंदी घोष का अंकन है, जो देव प्रासाद है। मंडप की छत पिरामिड प्रकार की है। इसको संवर्णा छत कहते हैं। प्रवेश मंडपों से गूढ़ मंडप में प्रवेश करने के द्वार के ऊपर सप्त मातृकाओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा नवग्रहों का अंकन है। मंडप के भीतरी भाग में उसकी वृत्ताकार छत या वितान को अप्सराएं संभाले हुए हैं। मंडप के स्तंभ नीचे चौकोर, फिर अष्टभुजी और फिर गोल है। इस संयोजन से क्षैतिज से गतिज का आभास होता है। इन भागों को ब्रह्म भाग, विष्णु भाग और रुद्र भाग कहते हैं। उसके ऊपर भारवाहक गण है। स्तंभों के नीचे की ओर शिव और पार्वती की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। गर्भगृह के बाहर ज्यामितीय रेखाओं के आधार में मिथुन आकृतियां बनी हुई हैं। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं, जैसे साधक जीवन की बाह्य घटनाओं से चित्त हटाता हुआ अपने अंतरतम सत्य या अंदर की ओर धीरे-धीरे ध्यान केंद्रित करता है।
वैसे ही मंदिर के बाहर नाना सांसारिक दृश्यों से हटते हुए वो गर्भगृह तक आता है, जो हृदय के अंदर का प्रतीक है। गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना है। वर्तमान में यह पीतल के खोल से ढका है। इसमें खुदे अभिलेख से मालूम होता है कि 1784 ईस्वी में ग्वालियर महाराजा सिंधिया के सेनापति खंडेराव अप्पाजी ने शिवलिंग पर इसे चढ़ाया था। केवल स्थापत्य नहीं बल्कि शिल्प की दृष्टि से भी उदयपुर में अनुपम प्रतिमाएं हैं, जो कला सौंदर्य और प्रतिमा शास्त्र दोनों ही दृष्टिकोण से अनूठी हैं। शिव की बहुभुजी प्रतिमाएं बैठी हुई, स्थानक अथवा नृत्यरत हैं। अधिक ओजस्वी नृत्यरत प्रतिमाएं 12 या 14 भुजी भी हैं। बैठी प्रतिमाओं में दक्षिण भाग में एक भव्य शिव प्रतिमा है। इस बहुभुजीय प्रतिमा के सिर पर जटाभार, गले में ग्रैवेयक तथा हार, यज्ञोपवीत, पाद वलय और पाद चालक है। मुख पर सौम्य भाव है, नीचे नंदी है। स्थानक प्रतिमाओं में अधिकांश स्थानों में चतुर्भुजीय शिव है, जिनका ऊपर का दायां हाथ त्रिशूल पकड़े है, नीचे का वरद मुद्रा में है। ऊपर का बायां हाथ सर्प पकड़े तथा दायां हाथ कमंडल पकड़े है। इस प्रकार के शिव का अंकन मंदिर के बाहर तथा अंदर दोनों स्थानों में है। नृत्यरत शिव अधिकांश अतिभंग मुद्राओं में है। ये शूरसेनक गवाक्षों में तथा मंडोवरों के मध्य आदि अनेक स्थानों में स्थापित हैं। ये नृत्य शिव अथवा नटराज शिव के पंच कार्यों की अभिव्यक्ति है: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। इसके अर्थ हैं सृष्टि का सृजन, उसका पालन और अंत में उसका परम तत्व में विलय। जीव के ऊपर माया का पर्दा ही तिरोधान है और इस पर्दे को हटाना अनुग्रह है। इसमें शुद्ध आनंद और शुद्ध चेतना का भाव दिखता है। शिव स्वयं नर्तक है और स्वयं दृष्टा भी। नर्तक के रूप में वे सृष्टि में अंतर्भूत है और दृष्टा के रूप में उससे परे। पूर्वी शुकनासा का अति भव्य अंकन है। शिव की नृत्य मुद्रा नाट्य शास्त्र में वर्णित ऊर्ध्वजानु और करिहस्त कही जा सकती है। दायां पैर क्षिप्त पाद में है और बायां पैर ऊर्ध्वजानु है। तांडव करते शिव के दोनों ओर दो स्त्रियां लास्य प्रधान नृत्य कर रही हैं। शिव के पैर के पास पुरुष आकृति है। दाएं तरफ दो परिचर हैं जो नीचे से खंडित हैं। शुकनासा की बेल भी बहुत अलंकृत है। उसमें बीच-बीच में वाद्यों को पकड़े मूर्तियां हैं। इस दृश्य के नीचे हरिहर अर्क पितामह की भव्य संयुक्त प्रतिमा है। यह विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा का मिश्र रूप है। अन्य 3 शूरसेनक गवाक्षों में भी ऊर्ध्वजानु तथा करिहस्त मुद्रा में बहुभुजीय तांडव करते शिव हैं। हाथों में विविध आयुध हैं। दोनों ओर वाद्य बजाते गण हैं। उत्तरी शुकनासा के बाहरी घेरे में कांवरिया का अंकन है। इससे इस लोक प्रथा की प्राचीनता और निरंतरता सिद्ध होती है। गर्भगृह के दक्षिण कपिली में त्रिपुरांतक शिव की 14 भुजी प्रतिमा है। दक्षिणी बालकनी के निकट नृत्यरत बहुभुजी शिव अतिभंग मुद्रा में है। नीचे नंदी और एक स्त्री है। शिव पार्वती की युगल प्रतिमाएं जैसे उमा महेश्वर नीचे के भद्रालयों में दिखलाई देती हैं। उमा महेश्वर की प्रतिमा प्रकृति और पुरुष के संयोग और सृष्टि के विकास का प्रतीक है। दक्षिण पश्चिम में हरिहर का अंकन है। ये शिव और विष्णु की संयुक्त प्रतिमा है। इसी प्रकार भैरव की भी अनेक मूर्तियां हैं।
पूर्वी बालकनी में दक्षिण की ओर मुख किए स्थानक भैरव हैं, जिनके नीचे श्वान है। केश सज्जा कुंतल है, ग्रैवेयक, स्तनहार और मुंडमाला है। हाथों में केयूर और पैरों में पादवलय है। दक्षिण बालकनी में ही बैठे हुए नरवाहन भैरव है। दाएं हाथों में वृश्चिक, डमरू, तलवार, सिंह है। बाएं हाथों में ढाल, खटवांग, खप्परपात आदि है। दक्षिण मंडोवर के ही ऊपरी भाग में एक अन्य बैठे भैरव हैं, जिनके दाएं हाथों में डमरू, त्रिशूल तथा वरद मुद्रा स्पष्ट है। बाएं हाथ में खटवांग और खप्पर पात्र है। बाईं ओर नीचे श्वान है। एक बहुत सुंदर बटुक भैरव भी है, जो खड़े हैं। सौम्य मुख और निमिलित नेत्र है। केश सज्जा जैन तीर्थंकरों की भांति नाग फणाटोप जैसी है। भैरव लंबकर्ण तथा दिगंबर है। ऊपर के दाएं हाथ में आयुध टूटा है, बाएं में ढाल है, नीचे के हाथ टूटे हैं। अलंकरणों में ग्रैवेयक, केयूर, हस्तवलय, पादवलय और पाद जालक है। लंबी मुंडमाला है। नीचे प्रेत है। अर्धनारीश्वर या शिव पार्वती की संयुक्त प्रतिमा है। दाएं हाथों में त्रिशूल तथा वरद मुद्रा में अक्षमाला पकड़े हैं। नीचे नंदी है। बाएं हाथों में कमल है, जो टूट गया है, तथा नीचे सिंह है। यह प्रतिमा ग्रैवेयक, उदरबंध, उरुदाम, केयूर, पादवलय आदि से अलंकृत है। शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी भव्य और रोचक प्रतिमाएं हैं। एक स्थानक सूर्य प्रतिमा, दोनों ऊपर के हाथों में कमल लिए हैं, शेष दो हाथ टूटे हैं। किरीट, मुकुट, हार, स्तन सूत्र, कटी सूत्र, उरुदाम, लंबी वनमाला है। नीचे दंडी और पिंगल है। एक अन्य सूर्य प्रतिमा 7 घोड़ों और अरुण नामक सारथी के साथ है। दंडी और पिंगल भी है। पार्वती की स्थानक प्रतिमाएं मंदिर के अंदर स्तंभों में है। वे हाथों में गणेश, शिवलिंग और कमंडल पकड़े हुए हैं। उत्तर बालकनी के उत्तर पूर्वी भाग में भव्य षोडश भुजी महिष मर्दनी का शिल्पांकन है। कुंतल शैली की केश सज्जा लिए महिष का मर्दन करते हुए भी मुख पर शांत भाव दिखता है। इसी प्रकार चामुंडा का भी बहुत सजीव शिल्पांकन है। उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर बढ़ने पर बैठी चामुंडा है, जिसके नीचे प्रेत है। उत्तर पश्चिम में 16 भुजी चामुंडा है। इसकी अस्थियां उभरी हैं, मुंडमाला पहने हैं और उदर में बिच्छू का अंकन है। उत्तरी दिशा में इंद्राणी का भव्य अंकन है। बैठी बहुभुजी देवी के हाथों में हाथी और भुशुंडी है। नीचे घट है। ब्रह्मा की दाढ़ी वाली स्थानक प्रतिमा आभंग मुद्रा में है। ऊपर के दाएं हाथ में स्तृक, नीचे का दायां हाथ वरद मुद्रा में अक्षमाला लिए है। ऊपर का बायां हाथ पुस्तक पकड़े हैं और नीचे के बाएं हाथ में कमंडल है। पश्चिम भद्रालय में कार्तिकेय का शिल्पांकन है। 6 मुखों में से इनके 3 मुख ही दिख रहे हैं। प्रतिमा के सभी हाथ खंडित हैं। ऊपर के बाएं हाथ में ढाल है, पैर के पास मोर है। उत्तर पश्चिम में बीच के भद्र के पास दूसरे लघु भद्रालय में कुबेर का अंकन है। सर के ऊपर निधि द्रव्य की थैली, नीचे के हाथ में रत्न पात्र और दोनों ओर 2 पत्नियां विभवा और वृद्धि है। दक्षिण पश्चिम में यम का भी अंकन है। केश सज्जा जटामुंड है, खुली आंखें हैं। दाएं हाथ में दंड है और बाएं हाथ में मुर्गा है। नीचे बाईं ओर भैंसा है।
अप्सराओं और नायिकाओं का भी बहुत रोचक चित्रण है। कहीं दर्पण लिए अप्सरा है तो कहीं कलश धारण की। इसके अलावा भी कई भंगिमाओं में अप्सराएं दिखती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में अलस भाव प्रदर्शित करती नायिका, इसके हाथ ऊपर हैं जिससे अधोवस्त्र नीचे सरक गए हैं। एक अन्य प्रतिमा में नायिका अधोवस्त्र संभाल रही है। इसके अलावा भी मंदिर में अनेकों ऐसी मूर्तियां हैं जो अपने आप में शोध का विषय है। मंदिर कला मर्मज्ञ की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु जनसाधारण की सहज धार्मिक भावना से भी अनुप्राणित है। आज भी यहाँ पूजा अर्चना विधि विधान से होती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।